नमस्कार, मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे हैं डीकेवीटी न्यूज। आज की बड़ी खबर और बेहद चौंकाने वाली खबर सासाराम रोहतास जिला से आ रही है। पोस्ट ऑफिस चौराहे के से जहां ट्रैफिक डीएसपी की गाड़ी से एक स्कूली छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। हैरानी की बात है दर्शकों, बच्ची सड़क पर तड़पती रही, आसपास भीड़ जमा हो गई और गाड़ी का चालक ठोकर मारने के बाद मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। क्या यही है कानूनी की रखवाली? और अगर यह कानून के रखवाले हैं तो आम जनता क्या करेंगे दर्शकों? यह वही है कानून के रखवाली करने वालों की जिम्मेदारी? क्या किसी पुलिस अधिकारी की गाड़ी इतनी अनटेबल हो जाती है कि वह इंसानियत तक भूल जाए? दर्शकों, यह सासाराम की घटना पोस्ट ऑफिस चौराहा का बता रहा हूँ। घटना सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे के बेहद पास की है। बाल विकास विद्यालय में पढ़ने वाली यह एक बच्ची रोज की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। उसी समय ट्रैफिक डीएसपी, जो फिलहाल नवादा में पदस्थापित हैं, की सरकारी गाड़ी वहां से गुजर रही थी। जसमदीदों का अनुसार वहां पे बता रहे थे कि गाड़ी तेज रफ्तार में आई और सीधे छात्रा के पैर में टक्कर मार दी। ठोकर इतनी जोरदार थी कि बच्ची सड़क पर गिर गई और चीखने लगी। लेकिन सबसे शर्मनाक हिस्सा यह यही था कि टक्कर मारने के बाद चालक ने वहां से भागने की कोशिश की। लोगों ने देखा, चौराहा गुस्से के और इतनी हैरानी से भर गया था दर्शकों। स्थानीय लोगों ने तुरंत गाड़ी को रोका और चालक को घेरा और सवाल करने लगा। भीड़ की मौजूदगी, लोगों ने कहा, बच्ची जमीन पर गिरकर दर्द से कराह रही थी। कोई सरकारी गाड़ी हो या निजी, इंसानियत पहले होनी चाहिए। एक बुजुर्ग बोले, अगर यहाँ लोग न होते तो चालक का भाग चुका होता। दर्शकों, यह एक शर्मनाक हरकत डीएसपी पुलिस की है। यह बयान अपने आप को बहुत बड़ा कुछ कहता है दर्शकों। क्या किसी पुलिस अफसर की गाड़ी को यह अधिकार है कि वो दुर्घटना करके और फिर निकल जाए? गुस्साई भीड़ लगातार सवाल कर रही थी, पर बच्ची दर्द से चिल्ला रही थी। करीब कई मिनटों तक बच्ची सड़क पर पड़ी रही। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। इसी दौरान लोगों ने चालक को दबाव बनाया, पहले बच्ची को अस्पताल ले जाओ। तभी जाकर काफी हिचकिचाहट के बाद चालक ने बच्ची को उठाया और अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुआ। बाद में ट्रैफिक डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और तब जाकर मामला शांत हो पाया, जो कि वर्तमान डीएसपी सासाराम के पहुंचे तो माहौल को शांत कराया गया दर्शकों। अब सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, मैं यह बता रहा हूं, क्या पुलिस अधिकारी की गाड़ियां वीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से ऐसी लापरवाही दिखाती है? आज बच्ची बच गई तो ठीक है, और पर कल किसी और के बच्चे की जान चली जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकारी गाड़ी चलाने वाले चालकों की नियमित जांच नहीं होती? क्या उन्हें सड़कों सुरक्षा और प्रशिक्षण नहीं दिया जाता? क्या डीएसपी रैंक के अधिकारी अपनी गाड़ी पर ऐसे निगरानी रखते हैं कि चालक क्या कर रहा है? दर्शकों, जब किसी आम नागरिक की छोटी सी गलती हो जाती है तो पुलिस तुरंत एफआईआर, जुर्माना, कार्रवाई सब कर देती है। लेकिन जब गलती सरकारी गाड़ी से हो जाए तो कार्रवाई का पैमाना अचानक इतना ढीला क्यों हो जाता है? कानून का डर जनता के लिए है या फिर केवल जनता के लिए? दर्शकों, घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। लोगों ने भारी रोष देखने को मिल रहा है। कई लोग बोले, आज बच्ची है, कल कोई और होगा। आखिर कब तक ऐसी लापरवाही चलेगा? कुछ लोगों का कहते दिखे, सरकारी गाड़ी का मतलब ये नहीं कि सड़क उनकी जमीन है। जनता का सवाल बिल्कुल जायज है। सड़क सुरक्षा का क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या सरकारी गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? घटना के बाद पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या चालक के खिलाफ मामला दर्ज होगा? क्या डीएसपी की तरफ से आधिकारिक बयान रोहतास डीएसपी की तरफ से कोई आया है? और क्या बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट पर पुलिस जांच शुरू करेगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलना अभी जरूरी है दर्शकों, क्योंकि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन पुलिस ही नहीं करेगी तो जनता से क्या उम्मीद रखा जाए? हमारे ग्राउंड रिपोर्ट जानकारी के अनुसार बच्ची के पैर में गंभीर चोटें आई है। डॉक्टर इलाज के लिए जुटे हैं। परिवार सदमे में है और स्थानीय लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है दर्शकों। लोग मांग कर रहे हैं चालक पर सख्त कार्रवाई हो। डीएसपी पूरे मामले, सासाराम डीएसपी इसको स्पष्ट बयान दे। बच्ची के परिवार को मुआवजा मिले। ऐसे हादसे को रोकने के लिए नियम बनाए जाएं। दर्शकों, आखिर में एक बात, सड़क पर चलने वालों हर नागरिक सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। सरकार हो या गैर सरकारी गाड़ी चलाने वालों की जिम्मेदारी एक जैसी होती है। चालक की लापरवाही से अगर किसी मासूम की जान खतरे में पड़े तो यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। डीकेवीटी न्यूज इस पूरे मामले पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है दर्शकों। सासाराम में लोगों का कहना है कि अगर जो पैदल चलने वालों के लिए ओवर ब्रिज होता, फुटवेयर ब्रिज होता, आने जाने वाले के लिए जो पैदल चलने वालों के लिए एक सिस्टम बनाई होती तो शायद यह दुर्घटना रोका जा सकता था।
यह एक दुर्घटना संकेत है कि सासाराम में फुट ओवर ब्रिज की होना बहुत ही पोस्ट ऑफिस चौराहा पे जरूरत हो गया है और लोगों की मांग बढ़ रही है। दर्शकों, डीके न्यूज इस पूरे मामले पर लगातार पनीर बनाई हुई है और आप देखते रहिए दर्शकों डीके न्यूज। और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे, क्योंकि मैं निर्भीक, निष्पक्ष और बेखौफ खबर के साथ डीके पांडे।